Hello student, I am Rahul sir, math teacher from Serum Academy High School Satna, and today's topic the basic geometrical ideas में आपको एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे बताना है। ये वन वर्ड आंसर आप इसमें बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायग्राम को देखना है और डायग्राम से आपको इनके आंसर बताना है। तो फर्स्ट में देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर्स, मतलब ये जो फिगर्स यहाँ पे दिया है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको एंगल बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एंगल ए हमने राइट कर दिया। अब एंगल ए को आप और भी कैसे राइट कर सकते हैं, आप बी ए डी ए बी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा बीच में एंगल जो आता है वही हम राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए राइट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सेकंड है बी, तो ये एंगल बी, तो एंगल बी में यहाँ पे देखिए बीच में एंगल बी है तो यहाँ पे हमने बी राइट कर दिया। एंगल सी राइट कर दीजिए। आप ये भी आप राइट कर सकते हैं, ये आप राइट कर देंगे फिर भी आपका आंसर राइट है। अगर आपको ये राइट नहीं करना है तो आप इतना भी राइट कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर क्या है, राइट है। बट ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एंगल्स ए को आप और कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे एंगल्स ए है, इसको आप 3 मेथड से भी राइट कर सकते हैं। फर्स्ट कैसा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो एंगल ए, सेकेंड डी ए बी भी आप राइट कर सकते हैं, एंगल डी ए डी, और सेकेंड आप यहाँ पे प्रॉपर बना देते हैं डी ए बी। कैसे बना सकते हैं, देखिए डी ए बी में भी एंगल ए बीच में है, और सेम ऐसे आप बी ए डी भी बना सकते हैं। तो एंगल बी ए डी भी आप बना सकते हैं। इस केस में भी एंगल पी यहाँ पे जो हम लेंगे बीच में लेंगे, देख लीजिएगा, इनको आप अच्छे से बनाइएगा। सेम ऐसे एंगल बी भी आपको राइट करना है, एंगल सी भी राइट करना है, एंड एंगल डी यहाँ पे राइट करना है। तो फर्स्ट नंबर में आपको एंगल बताना था। इसके लिए आपको टाइप ऑफ एंगल्स भी पता होना चाहिए, कौन कौन से एंगल्स के टाइप होते हैं, वो भी इसमें यूज़फुल हैं। क्योंकि आप जब एंगल्स पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ एंगल्स पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से आपको और भी समझ में आएगा। बट यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एंगल्स की नीड है नहीं, बट एंगल्स के अगर टॉपिक आ गए हैं तो आपको उनके और भी जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो भी आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिएगा बी नंबर हमको कैसे बताना है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें आपको पॉइंट राइट करना है। कैसे राइट करेंगे, जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, देखिए कौन कौन सी दी गई है कंडीशन यहाँ पे। इन द इंटीरियर ऑफ अ बी डी ओ ई, तो डी ओ ई, इस डी ओ ई में कितने इंटीरियर पॉइंट है वो हमें बताना है। कौन से हैं देख लीजिएगा इंटीरियर में। अगर हम डी ओ ई की बात करते हैं तो इनके बीच में ओनली ए है पॉइंट, इनके बीच में जो आ रहा है इस एंगल्स के बीच में। एंगल बी क्या है, एंगल ए बीच में है, तो ये हमने राइट कर दिया। इंटीरियर मतलब होता है अंदर। सेम ऐसे आपको इन एक्सटीरियर्स ऑफ ई ओ एफ, अब इसके बीच में आपको बताना है एक्सटीरियर एंगल में कौन से, इसके एक्सटीरियर मतलब होता है इसके बाहर में, तो इस एंगल्स के आउटर में कौन सा बन रहा है, ये एंगल है एंगल ई, तो यहाँ पे हमने एंगल ई राइट कर दिया। सेम ऐसे आप देख लीजिए आपको क्या बताना है, ऑन ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ में कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट बी है। क्योंकि अगर आप इस एंगल्स की बात करते हैं तो इस एंगल्स के बीच में एंगल पॉइंट बी आ रहा है, तो वो पॉइंट बी हो गया ऑन द एंगल ई ओ एफ में आ गया है। तो ऐसे ये क्वेश्चन थे। फर्स्ट नंबर डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको डायग्राम देखना है और समझना है, और इसके आंसर आपको डायरेक्ट डायग्राम से देख के राइट कर देना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर में आपको कैसे बताना है, कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच डैट दे हैव, यहाँ पे ये 2 एंगल दिए हैं, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल। इसमें से आपको बताना क्या क्या है, देख लीजिए। 1 पॉइंट ऑफ अ कॉमन, ऐसे आपको बताने हैं जिसमें फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट ऑफ अ कॉमन, जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो। किसमें 1 पॉइंट कॉमन है ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन फिगर्स ए में ओ इज़ द कॉमन पॉइंट, वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्यों कॉमन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि आप जब यहाँ पे ए ओ बी के लिए लेते हैं फिर भी ओ बीच में आ रहा है, और आप यहाँ पे सी ओ बी के लिए लेते हैं फिर भी क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है दोनों में बीच में, इसलिए ये क्या हो गया आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब 2 पॉइंट्स इन कॉमन देख लीजिए सेकंड में, 2 पॉइंट इन कॉमन, कौन से 2 पॉइंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आपको कैसे बताना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पता भी होना चाहिए। देखिएगा इनके लिए आप क्या करेंगे, बी फिगर्स में ओ एंड पी आर द कॉमन पॉइंट, आपको 2 कॉमन पॉइंट बनाना है। तो 2 कॉमन पॉइंट के लिए आपको कैसे बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कोई भी 2 कॉमन पॉइंट है नहीं, तो हम यहाँ पे अपने से 2 कॉमन पॉइंट भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको 2 कॉमन पॉइंट आपको देना है। तो 2 कॉमन पॉइंट के लिए यहाँ पे तो है नहीं आपके पास, तो आपको हम यहाँ पे अपने से भी 2 कॉमन पॉइंट बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो हमने यहाँ पे ये यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे पी राइट कर लिया और यहाँ पे क्यू। अब आपको मिल गया कौन से, ओ एंड पी, ये क्या है दोनों कॉमन पॉइंट। अगर आप इस एंगल्स के लिए बात करते हैं फिर भी आएगा, अगर आप ये एंगल लेंगे फिर भी इसमें ओ आ रहा है, अगर आप ये पी एंगल्स लेंगे फिर भी यहाँ पे कॉमन कौन सा आएगा, यहाँ पे पी। अगर आप इस एंगल्स में भी लेंगे फिर भी पी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन आपको लेना भी पड़ेगा। 3 पॉइंट्स इन अ कॉमन, अब आपको बताना है इसमें 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए तो हम यहाँ पे डायग्राम नहीं ले सकते हैं, बट एक चीज़ मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ कि मैंने लिया कहाँ से था। मैंने जो साइड ली है वो मैंने कहाँ से ली है, ये जो आपको साइड दिख रही है यहाँ पे, ये जो बीच में एंगल जो बना हुआ था वही मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसको यहाँ पे राइट कर लिया। तो आप इस लाइन को साइड करके हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बट अपने से कोई वैसी लाइन लेंगे नहीं। तो देखिए सी का क्या होता है, सच अ डायग्राम इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हम 3 पॉइंट नहीं बना सकते हैं उसमें से कॉमन, ऐसे हमारे जो 3 पॉइंट है वो चीज़ें पॉइंट नहीं बनेंगी, कॉमन 3 पॉइंट नहीं बनेंगी। सेम ऐसे 4th में भी हो जाएगा, जब 3 कॉमन पॉइंट नहीं बन सकते तो 4 कॉमन पॉइंट भी नहीं बन पाएगा, तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, नो नो। अब ई में 1 रे इज़ अ कॉमन, आपको ऐसे बताना है जो 1 रे क्या हो, कॉमन हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है और बताना हो। आपको रे की डेफिनेशन भी बता दी गई है कि रे किस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है, और रे कौन सी साइड होती है वो भी आपको बताया गया है, रे लाइन सेगमेंट लाइन। तो ये चीज़ें आपको अपने से, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से सॉल्व करना है। अब आपका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 4.3 बहुत छोटा एक्सरसाइज है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।